मान्या सुरवे एनकाउंटर के बाद का विवाद। क्या यह मुंबई का पहला फर्जी एनकाउंटर था? क्या आप जानते हैं कि 11 जनवरी 1982 की शाम वडाला के आंबेडकर कॉलेज के पास हुआ मान्या सुरवे का एनकाउंटर सिर्फ मुंबई पुलिस का पहला आधिकारिक एनकाउंटर ही नहीं था, बल्कि भारतीय पुलिस इतिहास का सबसे पहला और विवादित फेक एनकाउंटर का मामला भी बन गया था। जैसे ही उस शाम पुलिस की गोलियों से छलनी मान्या सुरवे के खात्मे की खबर फैली, पूरे मुंबई में सनसनी फैल गई। लेकिन जश्न के कुछ ही घंटों बाद इस कार्रवाई पर गंभीर कानूनी और मानवाधिकार सवाल उठने शुरू हो गए। घटनास्थल पर मौजूद कुछ स्थानीय चश्मदीदों और स्थानीय दुकानदारों ने दबी जबान में यह दावा किया था कि मान्या सुरवे को पहले पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेर कर निहत्था पकड़ा था और उसके बाद बेहद करीब पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां दागी गई थीं। उस दौर के कई जाने माने वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि यह कोई आमने सामने की मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से की गई कोल्ड ब्लडेड हत्या थी जिसे आत्मरक्षा का रूप दिया गया। इस मामले में मुंबई पुलिस की उस विशेष टीम, जिसमें एसीपी इसाक बागवान और इंस्पेक्टर राजा तांबट शामिल थे, ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। पुलिस का आधिकारिक और कड़क पक्ष था कि जैसे ही मान्या सुरवे को सरेंडर करने के लिए ललकारा गया, उसने अपनी माउजर पिस्तौल निकालकर पुलिस टीम पर सीधे गोलियां चलानी शुरू कर दी थीं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यदि उस वक्त जवाबी और आत्मरक्षा में गोली न चलाई जाती, तो पुलिसकर्मियों की जान जा सकती थी और इसी आत्मरक्षा की जवाबी कार्रवाई में मान्या सुरवे मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गोलियों के निशानों को लेकर भी अदालत के गलियारों में लंबी बहसें चलीं, लेकिन अंततः पुलिस की कार्रवाई को ड्यूटी के दौरान की गई आत्मरक्षात्मक कार्रवाई मानकर क्लीन चिट मिल गई। इस एनकाउंटर ने मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और यहीं से शहर में अंडरवर्ल्ड से निपटने के लिए एनकाउंटर स्क्वाड और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स के एक नए दौर की शुरुआत हुई। आज 40 साल बीत जाने के बाद भी क्राइम रिकॉर्ड्स और कानूनी बहसों में यह सवाल जिंदा है कि क्या मान्या सुरवे सचमुच मुठभेड़ में मारा गया था या फिर उसे कानून की सीमाओं से परे जाकर रास्ते से हटाया गया था। पर्दे के पीछे की यह दास्तान साबित करती है कि अंडरवर्ल्ड और खाकी के बीच की जंग में अक्सर कानून और न्याय की रेखाएं बेहद धुंधली हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मान्या सुरवे की मौत के बाद उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में वकीलों ने किस बात पर सबसे कड़ा ऐतराज जताया था? और कैसे इस पहले एनकाउंटर के बाद मुंबई पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स का एक नया विभाग तैयार किया गया था? मुंबई क्राइम और पुलिस इतिहास का यह एक ऐसा सनसनीखेज और अनसुलझा पन्ना है जिसे याद करके आज भी हर कोई हैरान रह जाता है। अगर आप मान्या सुरवे के इस विवादित एनकाउंटर और उसके कानूनी सच से जुड़ा अगला पन्ना जानना चाहते हैं, तो कमेंट में मान्या जरूर लिखें। देरी मत कीजिए, अभी लाइक और फॉलो का बटन दबाकर इस